पाकिस्तान के मिनिस्टर जॉन असकज़ई ने अफगान तालिबान को जंग की धमकी दे दी है। कहा कि अगर कुनार रिवर पर इंडिया के साथ मिलकर डैम बनाया तो इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान हाथ धो के अफगानिस्तान के पीछे पड़ जाएगा। क्या आपको खबर दें, अफगानिस्तान से 23 दहशतगर्द तंजीमें अमरीका, चीन और पाकिस्तान समेत 53 ममालिक में दहशतगर्दी फैलाती हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों में पाकिस्तान सर फहरिस्त। तोड़े हमने कौन सी चूड़ियाँ पहन रखी हैं? हम देखें इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे इंडिया को और अफगानिस्तान को। समझते क्या है? हमने कोई अल्लाह माफ़ करे। पाकिस्तान जो है वो दुनिया को ये कहता है कि आए पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, और हम मुसलमान दुनिया के पास ही जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह इन्वेस्ट करने नहीं आते जिस तरह हम उन्हें कहते हैं, लेकिन वो भारत में ज़रूर इन्वेस्ट करने चाहते हैं। हम विज़िट करते हैं कश्मीर, जैसे हमारे दोस्त कश्मीरी हैं, तो वो लोग भी अब देखें ना, कश्मीर का एक अलहाक है हमारे साथ। दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। बस ये है कि हमारा उनके ज़मीनी रास्ता है, करेंसी हमारी यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन वो आज तक ऑन नहीं करते पाकिस्तान को। जो हमारे कश्मीरी हैं वो भी पाकिस्तान को वैसे ऑन नहीं करते। 23 में से 17 दहशतगर्द तंजीमें सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाली तंजीमों में टीटीपी, जमातुल अहरार और बलोच दहशतगर्द तंजीमें सर फहरिस्त हैं। ले जाएंगे अगर वो हमारे साथ अपने रिलेशन बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो वो भी लोगों से मांगेंगे, कभी IMF के तरले करेंगे कि हमें 1 बिलियन दे दो, 2 बिलियन दे दो, और लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं। अभी दुबई ने भी इनको लात मार के बाहर निकाल दिया कि किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए ना इतना टाइम ड्यूरेशन काफ़ी होता है। ठीक है, तो कश्मीर के लिए तो हमने बीइंग अ नेशन या बीइंग अ एक मुस्लिम पावर कुछ भी नहीं किया है, सिवाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं किया। कुछ बयानात देने से कोई भी चीज़ आपको जो है ना कोई गिफ्ट करके नहीं दे देगा। कि जो स्पेस रेस है ये हीट अप हो रही है 2024 में, जिसमें जो मेन प्लेयर्स होंगे वो जापान, चाइना और इंडिया होंगे। पाकिस्तान को ये खबरें क्यों नहीं मिलती? हमारी ये क्यों खबरें हैं कि हम लड़ रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं? हम क्यों ऐसी खबरें हमारे पास नहीं आ पा रही? हम क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे? तो इंडिया और अफगानिस्तान से अफगानिस्तान बात आप ना करें, जिस दिन उसामा बिन लादेन यहाँ मिले थे ना, उसके बाद दुनिया हम पे अब ट्रस्ट नहीं करती है। नहीं दुनिया वो दुनिया को ये कहता है कि आए पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, और हम मुसलमान दुनिया के पास ही जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह इन्वेस्ट करने नहीं आते जिस तरह हम उन्हें कहते हैं, लेकिन वो भारत में ज़रूर इन्वेस्ट करने चाहते हैं। मैं देख रहा था कि अभी हाल ही में जापान जो है एक स्कॉलर हैं, रिसर्च स्पेस के जो हैं, जो स्पेस साइंस के ऊपर जिनकी अंडरस्टैंडिंग है, स्पेस सेक्टर को समझते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया जो है दैट विल emerge एज ए बिगर कॉम्पिटिटर टू जापान दैन चाइना इन स्पेस, क्योंकि जापान जो है वो फर्स्ट एवर पिन पॉइंट लैंडिंग करना चाहता है चांद के ऊपर इस जनवरी में। सो कहा जा रहा है कि जो स्पेस रेस है ये हीट अप हो रही है 2024 में, जिसमें जो मेन प्लेयर्स होंगे वो जापान, चाइना और इंडिया होंगे। पाकिस्तान को ये खबरें क्यों नहीं मिलती? हमारी ये क्यों खबरें हैं कि हम लड़ रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं? हम क्यों ऐसी खबरें हमारे पास नहीं आ पा रही? हम क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे? हमारी डायरेक्शन क्या है? हम क्यों इस मंजिल पे हैं? हमारे सियासतदानों ने, एस्टैब्लिशमेंट ने, एलीट ने क्या ऐसा किया है? हम क्यों ये डिज़र्व नहीं करते? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं समझता हूँ, जिसका हर पाकिस्तानी जिस सवाल का जवाब चाहता है। ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, आपको पता है कि इसमें अभी समिट हुई नहीं है, लेकिन $86 बिलियन के एग्रीमेंट हो गए हैं, जिसमें दुनिया की 58 कंपनीज, 58 कंपनीज जो हैं, जो कि एनर्जी, ऑयल, गैस, केमिकल्स, इन सेक्टर्स में ऑपरेट करेंगी। और आपको पता है जो गुजरात है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की होम स्टेट है, और बीइंग ए होम स्टेट वो बहुत पैसा लगा रहे हैं इसके ऊपर। उधर यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मे बी ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भी अपनी होम स्टेट में बहुत पैसा लगा रहा है। पीएम मोदी ने गुजरात को बदल के रख दिया। 22-23 साल डायरेक्ट वहाँ पे देखिए ना, 22-23 साल से वो चीफ एग्जेक्टिव है। बल्कि आज मैं उनका देख रहा था इंटरव्यू जो उन्होंने इंडिया टुडे को दिया, और उसमें से वो खैर एक फ्रेंडली इंटरव्यू था।
प्राइम मिनिस्टर मोदी की परफॉर्मेंस को। तो से मुकम्मल तौर पे निकल चुका है, मतलब कश्मीर की तो उम्मीद ही नहीं ना रह गई अब। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, एक वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं 2024 जो मतलब ये है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुई है पाकिस्तान में, तो वैसे बैन थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भाई आप ना सेलिब्रेट ना किया जाए उसे इस तरीके से। इंडिया साइड कश्मीर जो अभी इंडिया के साथ कश्मीर है, वहाँ पे लाल चौक श्रीनगर में प्रॉपर सेलिब्रेशन की गई है, लोग वहाँ पे खुशी का इजहार कर रहे हैं, वो मतलब क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? इस पे यही कहेंगे, इसमें एक तो हमारे हुक्मरानों की बेइज्जती है और उनकी बेइज्जती है कि हम लोग जिस पॉइंट पे आज से 74 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, कश्मीर पॉइंट पे पॉइंट मिला हुआ है जिस पे हमने लोगों को आपस में डिवाइड किया हुआ है, जिसका हल जब तक नहीं निकल सकता जब तक हम टेबल टॉक ना करें, और इसका हल निकल भी नहीं सकता क्योंकि हम लोग चाहते नहीं है कि टेबल टॉक हो इसमें। आपने एक बात की है, आपने ये बोला ये तो 76 साल से चल रहा है नो डाउट, लेकिन आपने बोला हमारे यहाँ पे भी मौका मिला हुआ है और उन्हें भी मौका मिला है। मैं कहता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है कि मौका वाकई दोनों साइड पे मिला, लेकिन वो कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये नहीं, हम तो कुछ डेवलपमेंट नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ आपस में एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। हमारे जो हुक्मरान, पाकिस्तान को जो हुक्मरान मिले हैं, कोई ऐसे हुक्मरान अभी तक पाकिस्तान को मिले ही नहीं कि जो पाकिस्तान के लिए सोचे हैं, वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं। यहाँ पे वो ना यूथ के लिए सोचते हैं। अब आप इंडिया में इस टाइम देख लें, आईटी में वो कहाँ तरक्की कर चुके हुए हैं, आईटी में इंडिया में नाम बना लिया, रेमिटेंस सबसे ज़्यादा इंडिया जनरेट कर रहा है इस वक्त। पाकिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हमारी स्टडी का मेयार आप चेक कर लें और इंडिया में स्टडी देख लें, इंडिया की हेल्थ देख लें। हम यहाँ से ख्वाहिशमंद होते हैं ट्रांसप्लांट करवाने के लिए कि हम इंडिया जाएं, वहाँ ट्रांसप्लांट करवा के लेके आएँ। जो मरीज होते हैं मतलब उन्होंने अपनी कौम के लिए, नेशन के लिए काम किया है, बेशक वो उसको संभाल नहीं वैसे पाए, लेकिन जो उनकी गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी नेशन के लिए काम किया है। नेशन के लिए काम। सुनने में ये आता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को इतनी लंबी चौड़ी क्रिटिसिज्म को जो है वो पसंद नहीं करते। बहरहाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि उन्होंने वहाँ पे ये जो होम स्टेट है उनकी गुजरात, उसमें 10 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक ये जो समिट हो रही है, आप देखिए वो किधर से किधर लेके जा रहे हैं। अब सिर्फ देखें कि फॉर एग्जांपल रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, और वहाँ पे जो एनर्जी पार्क्स बन रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो जारी बात है उनको पावर चाहिए। अब यही अब और वहाँ पे जो मेन चीज़ है जिसको पाकिस्तान को समझना चाहिए, जो वहाँ पे मेन गेस्ट है वो कौन है? वो यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान है, जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पेशल बॉन्ड, एक रिलेशनशिप बनाया, एक ताल्लुक बनाया, दोस्ती बनाई। और आपको पता है मैं कॉन्टीन्यूसली उसके बारे में बात करता रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ कि इंडिया कितना स्मार्टली मिडल ईस्ट के करीब हो गया।